मिस्टर जिन्ना, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जवाब सुनकर मौलवी शब्बीर अली थानवी को पसीने छूट गए। मौलाना अशरफ अली थानवी के खलीफा और नायब मौलवी शब्बीर अली थानवी बयान करते हैं कि एक दफ़ा मजमा आम में बड़े बड़े रहनुमाओं की मौजूदगी में मैंने कायद-ए-आज़म से बड़े बेबाक तरीके से पूछा कि मिस्टर जिन्ना, आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते? जिन्ना साहब ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मुझे पसीना आ गया। इतना बड़ा आदमी और इतने बड़े इज्तिमा के सामने उसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1936 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐलान किया कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही गिरोह हैं, एक अंग्रेज और दूसरा कांग्रेस, तो कायद आज़म ने उन्हें बर वक्त ललकारा और मुसलमानों की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए उन्हें यह बावर करवाया कि यहाँ एक तीसरा गिरोह भी है जिसे मुसलमान कहते हैं। तो शेर की इस गरज से कांग्रेस के ऐवानों में जलजला आ गया। कायद के इस नारे हक का अंजाम यह हुआ कि कांग्रेस और उसके गुमाश्तों ने कायद आज़म को निशाने पर रख लिया। बकौल मिस्टर खुर्शीद हसन, एक तरफ तो हिंदुस्तान में कांग्रेसी और उनके ज़र-खरीद कायद आज़म को काफिर मगरबी तहजीब का दिलदादा, इस्लाम से नाआशना और अंग्रेज का पिट्ठू कहकर उनसे मुसलमानों को दूर रखने की नाकाम कोशिश करते रहे, और साथ साथ दूसरे ममालिक खसूसन इंग्लिस्तान में कायद आज़म को रिजत पसंद, फ़िरका परस्त, लकीर का फ़कीर, मजहबी, जुनूनी और न जाने किस किस फर्जी रंग में पेश करके अंग्रेज़ कौम के सामने उनकी सियासी पोजीशन को कमज़ोर करते रहे। कायद आज़म के अखलाक किरदार से और दीन इस्लाम पर अमल के सबूत के लिए सिर्फ एक ही वाक़या काफ़ी है, जिसको मुंशी अब्दुर्रहमान ने अपनी किताब कायद आज़म का मजहब व अकीदा में तहरीर किया है। वो लिखते हैं, मौलाना शब्बीर अहमद अली थानवी कायद आज़म से अपनी एक मुलाकात की तफसील तहरीर करते हुए लिखते हैं कि दौरान गुफ्तगू में जिन्ना साहब से मैंने ये सवाल किया कि आप हज़ारों रुपया खर्च करा के पिंडाल वगैरह बनाते हैं और लोग गले फाड़ फाड़ कर नारे तकबीर बुलंद करते हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है? जिन्ना साहब ने फरमाया कि इससे गैर अक़वाम पर रोब पड़ता है। मैंने कहा, मैं एक और तदबीर बताता हूँ जिससे रोब ज़्यादा होगा। कायद आज़म ने फरमाया, वो क्या? मैंने कहा, जब जलसे के दौरान नमाज का वक्त आ जाए तो इससे सिवाय 1.25 लाख के मजमे को लेकर बाजमात नमाज अदा करें, फिर आप खुद देखेंगे कि कितना रोब पड़ता है। इस पर कायद आज़म ने जो जवाब दिया वो आपकी कमाल बसीरत का मुंह बोलता सबूत है। आपने फरमाया, आप ठीक फरमाते हैं, मगर मैं उस वक्त इस पर अमल करने से माजूर हूँ। मैंने कहा कि आपको क्या उज़र है? तो फरमाया कि आप बाजमात नमाज पढ़ने को कहते हैं तो इमाम किसको बनाऊं? मुमकिन है कि मेरा ख्याल दुरुस्त हो कि अगर मैं इमामत करूं, सब लोग ना सही मगर कसीर तादाद में लोग मेरी मौजूदगी में नमाज अदा कर लेंगे, मगर मैं खुद को इमामत के काबिल नहीं समझता और ना ही मुझ में इस काम की अहलियत है, इसलिए किसी दूसरे को इमाम बनाना पड़ेगा। अब मसला ये है कि अगर इमाम देवबंदी होगा तो बरेलवी उसकी इमामत में नमाज अदा नहीं करेंगे, और अगर इमाम बरेलवी होगा तो देवबंदी नहीं पढ़ेंगे, और अलग अलग जमातों की वजह से रोब पढ़ने का गैर अक़वाम पर मुसलमानों का इख्तलाफ नुमाया होगा, तो इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। दुश्मन मुसलमानों को अलग अलग देखकर मज़ीद दुलेर होगा और उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। इसलिए फ़िल वक्त मैं इस तजवीज़ पर अमल करने से माजूर हूँ। आगे चलकर देखा जाएगा। मैंने कहा, इस पर अगर बात की तो बहस तवील हो जाएगी, इसके मुताल्लिक तो फिर अर्ज़ करूँगा। अब एक दूसरी बात अर्ज़ करता हूँ कि खुद आप पर भी तो नमाज फ़र्ज़ है, आप क्यों नमाज नहीं पढ़ते? आप जलसों में अपना ये मामूल रखें कि जब नमाज का वक्त आ जाए तो आप खुद मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ना शुरू कर दें। कोई पढ़े या ना पढ़े, इस सवाल का जवाब जो जिन्ना साहब ने दिया, उनके अल्फाज आज तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं, जिनको सुनकर मुझे पसीना आ गया। आमतौर पर यह देखा गया है कि जब इंसान किसी ऊंचे मकाम पर पहुंचता है तो वह अजब और तकब्बुर का शिकार हो जाता है। वो खुदा को भूल जाता है और अपने ऊपर किए गए किसी भी एतराज़ को अपनी तौहीन समझते हुए एतराज़ करने वाले को करार वाकई सज़ा देने के अहकामात जारी कर देता है। मगर हमारे कायद आज़म की शान ही निराली है। जब मौलवी साहब ने पूछा कि आप पर भी तो नमाज फ़र्ज़ है, आप क्यों नहीं पढ़ते? याद रहे कि ये सवाल मजमा आम में हो रहा था, तो उस वक्त कायद आज़म कुर्सी पर तकिया लगाए बैठे थे। कायद आज़म पर इस सवाल से इतना रोब तारी हुआ कि आगे को झुक गए और निहायत ही नदामत के लहजे में कहने लगे कि मैं गुनाहगार हूँ, खताकार हूँ। आपको हक है कि मुझे नमाज का कहें, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं सुनूं। आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा नमाज पढ़ा करूँगा। इस मजमा आम में सरकर्दा अफराद की मौजूदगी में जब कायद आज़म ने इजहार नदामत किया और इकरार ख़ता किया, तो कायद आज़म के इस अमल ने मुझे बहुत मुतासिर किया। कायद आज़म के इस जवाब के बाद मैंने फिर कहा कि देखिए, ये जिनाह का वादा है। जिनाह जितना अपने उसूलों का पक्का है, उतना ही अपने वादों में भी पुख्ता है। ये किसी चलते फिरते आम आदमी का वादा नहीं कि वादा किया और भूल गया।
اس پر قائد اعظم نے بار بار سینے پر ہاتھ مار کر کہا کہ ہاں یہ جناح کا وعدہ ہے، یہ جناح کا وعدہ ہے، میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اس کے بعد قائد اعظم نے نماز شروع کی اور اپنے آخری وقت تک اہل سنت کے طریقے کے مطابق نماز کے پابند رہے، اور ان کی دیکھا دیکھی بعض بے نمازی بھی نماز کے پابند ہو گئے۔ سبحان اللہ، یہ تھے ہمارے قائد اعظم جو وعدہ کیا اسے پورا کر کے دکھایا، چاہے وہ نماز پڑھنے کا وعدہ ہو یا پاکستان بنانے کا وعدہ ہو۔ روایت ہے مولانا اشرف علی تھانوی کا بھیجا ہوا علماء کا ایک وفد قائد اعظم کی خدمت میں پہنچا اور ملاقات میں دو نکات پر زور دیا۔ اول سیاست اور مذہب، اور دوم جھکتے ہوئے کہا کہ اگرچہ ذاتی بات ہے مگر انہیں نماز پڑھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسند روایت نہیں بلکہ مستند واقعہ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے۔ میں نے 2001 میں محترم ارشاد احمد حقانی مرحوم سے کلمی بحث میں اس کا حوالہ دیا تھا، اور پھر افتخار احمد کے ساتھ یوم قائد اعظم کے حوالے سے ٹی وی پروگرام جواب دہ میں بھی عرض کیا تھا کہ قائد اعظم کی مذہبی تربیت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر ان کے ساتھیوں اور خواہرزادوں نے کی تھی، جن کی قائد اعظم سے طویل ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ ان ملاقاتوں کا نتیجہ تھا کہ انگلستان سے واپسی کے بعد قائد اعظم کی تقریروں پر واضح مذہبی رنگ نظر آتا ہے۔ ان کی تقریروں میں جا بجا اسلام کے حوالے ملتے ہیں، خدا کے سامنے جواب دہی کے خوف کا خوف طاری ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ قائد اعظم کی تقاریر کو بغور پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1934 کے بعد ان کے نظریات میں ایک واضح تبدیلی نظر آتی ہے، مذہب کی جانب جھکا محسوس ہوتا ہے، اور ان کے تصور قومیت اور سیاست میں بنیادی ارتقا دکھائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی شخصیت نہیں تھے، اور نہ ہی علامہ اقبال کی مانند ان کی مذہبی تربیت ہوئی تھی۔ وہ ایک کھرے اور سچے مسلمان تھے اور اسلام کی تعلیمات میں یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے طور پر اسلامی نظام، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کا گہرا مطالعہ کیا تھا، جس کے حوالے ان کی تقاریر میں جا بجا ملتے ہیں۔ وہ قرآن حکیم پر غور و فکر کرتے تھے، اور اس کی گواہی نہ صرف منیر احمد منیر کی کتاب دی گریٹ لیڈر کے عینی شاہدین دیتے ہیں، بلکہ جنرل محمد اکبر کی کتاب میری آخری منزل سے بھی ملتی ہے۔ گنتی کے مطابق قائد اعظم نے قیام پاکستان سے قبل 101 دفعہ اور قیام پاکستان کے بعد 14 دفعہ اس عزم کا اعادہ کیا تھا کہ پاکستان کے آئینی ڈھانچے اور نظام کی بنیاد اور اسلامی اصولوں پر رکھی جائے گی، اور انہوں نے یہ بات تو کئی بار کہی، قرآن مجید ہمارا رہنما ہے، حتیٰ کہ اسٹیٹ بینک کی افتتاحی تقریر میں بھی اسلامی اصولوں کی بنیاد پر اقتصادی نظام تشکیل دینے کی آرزو کا اظہار کیا۔ مجموعی طور پر قائد اعظم پاکستان کو اسلامی جمہوری اور فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، مذہبی ریاست ہرگز نہیں، کیونکہ اسلام میں تھیوکریسی کا کوئی تصور موجود نہیں۔ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے سیکولر دانشوروں نے قائد اعظم کی تقاریر کو پڑھا ہی نہیں، اور نہ ہی ان کی روح کو سمجھا ہے۔ وہ فقط چند ایک تقاریر پڑھ کر اپنا مطلب نکالتے ہیں، اور اس پہلو پر غور کرنے کی زحمت نہیں فرماتے کہ وقت گزرنے کے ساتھ کب اور کیسے قائد اعظم کے نظریات میں تبدیلی آتی گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے اقلیت سے قومیت تک کا سفر کیسے طے کیا۔ اقبال کا فکری ارتقا بھی اسی حقیقت کی غمازی کرتا ہے۔ اسلام مخالف اور دین بیزار حضرت قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرتے رہتے ہیں، اور ان کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ اکثر دعوے کرتے پائے جاتے ہیں کہ قائد اعظم نے کبھی پاکستان کو اسلامی مملکت بنانے کا اعلان نہیں کیا۔ یہ سطحیت کی حد ہے، کیونکہ قائد اعظم نے فروری 1948 میں امریکی عوام کے نام براڈ کاسٹ میں پاکستان کو پریمیئر اسلامک اسٹیٹ قرار دیا تھا۔ البتہ سیکولر کا لفظ کبھی ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ قائد اعظم کے نظریات کیا تھے اور وہ پاکستان کو کیسی ریاست بنانا چاہتے تھے، یہ میرا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دین بیزار حضرات اس حوالے سے جب قائد اعظم کو مولوی محمد علی جناح کہتے ہیں اور مجھ پر پھبتی کستے ہیں تو میں محظوظ ہوتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ اللہ انہیں قائد اعظم کی تقاریر پڑھنے کی توفیق دے۔ رہا آج کا پاکستان تو وہ نہ اسلامی ہے، نہ جمہوری اور نہ ہی فلاحی، بلکہ آمریت اور جمہوریت کا ملغوبہ رہا ہے، جہاں اقتدار اور سیاست پر دولت کی اجارہ داری ہے، نیم خواندہ نظریاتی منطق اور ہوس زدہ طبقے چھائے ہوئے ہیں، اور عوام کے نام پر عوام کے لیے بنائے گئے پاکستان میں عوام پس رہے ہیں۔ بات چلی تھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم کی مذہبی تربیت کے حوالے سے، اور قدرے دور نکل گئی۔ اس ضمن میں منشی عبد الرحمن خان مرحوم کی کتاب تعمیر پاکستان اور علماء ربانی میں تفصیل سے موجود ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔
मुंशी अब्दुर्रहमान मरहूम ने बड़ी मेहनत और तहकीक से मवाद जमा किया और कायद-ए-आज़म के हवाले से इन गोशों पर रोशनी डाली है जिनका जिक्र ना हमारी तहरीक पाकिस्तान पर लिखी गई किताबों में मिलता है और ना ही मगरबी स्कॉलर्स कायद-ए-आज़म की सवानें लिखते हुए उन्हें काबिल तवज्जो समझते हैं, क्योंकि ये उन्हें सूट नहीं करता। आज का नौजवान तो ये भी नहीं जानता कि मौलाना अशरफ अली थानवी बहुत बड़े स्कॉलर, मुफस्सर, कुरान और सीरत नबवी के अजीम मुसन्निफ और बड़ी रूहानी शख्सियत थे। ऐसी शख्सियत का मुसलमानों के मुस्तकबिल के बारे में मुतफक्किर रहना काबिल फ़हम है। मौलाना शबीर अली थानवी की रुदात तबलीग का हवाला देते हुए मुंशी अब्दुर्रहमान मरहूम ने लिखा है, हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह दोपहर का खाना नोश फरमा कर कैलूला के लिए खानकाह में तशरीफ़ लाए और मुझे आवाज़ दी। हाजिर हुआ तो हज़रत मुतफक्किर तशरीफ़ फरमा थे। उस ज़माना तक करारदाद पाकिस्तान मंजूर नहीं हुई थी, मगर कांग्रेस और हिंदुओं की ज़हनियत बेनकाब हो चुकी थी। हज़रत ने 2-3 मिनट के बाद सर उठाया और इरशाद फरमाया, मियाँ शबीर अली हवा का रुख बता रहा है कि लीग वाले कामयाब हो जाएंगे और भाई जो सल्तनत मिलेगी वो उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनको आज हम फासिक फाजिर कहते हैं। मौलवियों को तो मिलने से रही, लिहाजा हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि यही लोग दीनदार बन जाएं। आजकल के हालात में अगर सल्तनत मौलवियों को मिल भी जाए तो शायद चला ना सकेंगे। हमको तो सिर्फ ये मकसूद है जो सल्तनत कायम हो वो दीनदार और दयानतदार लोगों के हाथ में हो और बस। मैंने इरशाद सुनकर अर्ज़ किया कि फिर तबलीग नीचे के तबके से शुरू हो या ऊपर के तबके यानी खवास से। इस पर इरशाद फरमाया कि ऊपर के तबके से, क्योंकि वक्त कम है और खवास की तादाद भी कम है। अगर खवास दीनदार बन गए तो इंशाअल्लाह अवाम की भी इस्लाह हो जाएगी। इस पस मंज़र और इस जज्बे के तहत मौलाना अशरफ अली थानवी ने एक वफ़द तरतीब दिया। नवाब मोहम्मद इस्माइल के ज़रिए कायद-ए-आज़म से मुलाकात का इंतज़ाम किया। नवाब मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम लीग के सरकर्दा लीडर थे और दिसंबर 1947 में जब मुस्लिम लीग को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया और हिंदुस्तान के लिए इंडिया मुस्लिम लीग बनाई गई तो नवाब इस्माइल उसके पहले सदर थे। आपसे इल्तमास है कि अपने कायद-ए-आज़म के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में अपने कुर्ब ख़ास में जगह अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।